हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये सप्लाई एंड डिमांड, इसका एक नियम है अर्थशास्त्र में, जिसको आसान शब्दों में मैं समझाऊं, मोटा मोटा समझिए कि जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू डिमांड, तो उसके दाम गिरने लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है एज कंपेयर टू डिमांड, तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। ये सीधा सीधा सा फार्मूला है, हर सबको पता है, कोई उसमें बहुत बड़े ज्ञान की बात नहीं है, कहीं भी आपको ये नियम मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब मैं, चूंकि हमारा जो विषय है वो विषय है रोजगार। हमारा विषय है कि जो हमारा युवा है उसको हम रोजगार पे कैसे लगाएं हैं, सो दैट इन द कमिंग ईयर्स हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या भी समाप्त हो जाए और अशिक्षित की भी समाप्त हो जाए। अब देखिए, इस चीज़ को हम थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई नियम से समझते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। दिक्कत कहाँ से है कि देयर इज ए टोटल मिसमैच ऑन सप्लाई एंड डिमांड साइड एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। दोस्तों, आज की तारीख में स्थिति ये है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स मिल नहीं रहे हैं। मारुति को भी टेक्नीशियंस चाहिए, फिटर्स भी चाहिए, बजाज को चाहिए या टाटा टेल्को को चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं। बीटेक्स की हो गई है भरमार। इलाहाबाद में मैं इंडस्ट्रियल एरिया में बैठा हुआ हूँ, स्थिति ये है कि 10,000 रुपये में बीटेक वाला बंदा मिल जाएगा, लेकिन ढंग का टेक्नीशियन, ढंग का फिटर, ढंग का वेल्डर वो 20,000 रुपये में मुश्किल से मिलेगा। तो इसका रीज़न क्या है कि हमने अंधाधुंध इंजीनियरिंग कॉलेज तो खोलते चले गए, लेकिन ढंग के ITI नहीं खोले। अब आप ये समझिए कि वेल्डिंग ट्रेड की ITI यहाँ नैनी इंडस्ट्रियल एरिया के इर्द गिर्द कोई है ही नहीं, क्योंकि वो बताते हैं कि वेल्डिंग ट्रेड में ट्रांसफार्मर बड़ा लगाना पड़ता है, लाइक दैट। तो स्थिति ये है, इस तरह से हर फील्ड में जाएं। अब पता चला एक लड़का जो B फार्मा किया है वो हमारी फैक्ट्री में वो फिटर का काम कर रहा है। तो हमने उससे पूछा, व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? तो उसने कहा कि मैंने फार्मा कर रखा है। तो हमने कहा, व्हाई डोंट यू वर्क इन दैट लाइन? बोला, हमारे पास कोई वहाँ काम नहीं है, कैसे, कोई डिमांड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अब देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको कि जर्मनी एक छोटा सा देश है, मतलब हमारे 1-2 जिलों के बराबर होगा। उसकी हालत ये है कि उसके यहाँ भी एक लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे, वो ये डिसाइड कर देते हैं कि कौन लड़का किस डिसिप्लिन में पढ़ने जाएगा। हमारे यहाँ 140 करोड़ लोगों का देश है और हमने ऐसा कोई चैनलाइजिंग नहीं किया, सबको फ्रीडम है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन कोर्सेज लाइक मेडिसिन वेयर यू कांट गेट एंट्री। इंजीनियरिंग में भी IITs में लिमिटेड सीट्स हैं, लेकिन अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप बन सकते हैं। इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी सीटें भर नहीं पाती हैं। तो उसी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट स्टिल द डिमांड ऑन मेडिकल साइड, मतलब डॉक्टरों की डिमांड है और कॉलेजेस नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर्स की चूंकि सप्लाई लिमिटेड है और इसलिए उनकी प्राइस है, उनकी डिमांड है, इसलिए उनकी वैल्यू है। इंजीनियर्स की सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, इसलिए इनकी वैल्यू नहीं है। इसलिए इंजीनियर भटक रहा है, तो मतलब अपने क्षेत्र से अलग भी जाकर के दूसरी सेवाओं में तलाश रहा है नौकरी। और बाकी जो BA में और ये सब हमारे आर्ट्स और कॉमर्स वाले बंदे हैं, इनका तो कोई पुरसा हाल ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एज एन एस्पिरेंट आप नौकरी की तलाश में अगर निकले हैं तो शुरुआती दौर में ही, इंटरमीडिएट लेवल से ही आपको ये पता कर लेना चाहिए कि किस क्षेत्र में डिमांड है और हम क्या पढ़ाई करें। ये बात अलग है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य तो ये है कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं,
लेखक बन जाएं, कलाकार बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, किसान बन जाएं। तो लेकिन जो ये नौकरी खोजने वाले हमारे बच्चे हैं, इनके लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम शुरुआती दौर से इनको प्रॉपर चैनल में नहीं डालें, किस क्षेत्र में डिमांड है उस क्षेत्र में नहीं डालें, तो ये देश से बेरोजगारी की समस्या कैसे हल होगी। हमको चाहिए टेक्नीशियन और बाजार में उपलब्ध है बीटेक। तो भाई मेरे, इतना ज़्यादा बीटेक क्यों बना रहे हो यार? आईटीआई भी बनाओ ना। तो ये देयर इज ए समथिंग मिसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड आल्सो, दैट दे शुड मेक सर्टेन रेगुलेशंस कि इस लाइन में इससे ज़्यादा कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे और इस लाइन में जहाँ डिमांड है वहाँ और कॉलेजेस खोजे जाएं। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है और हमारे छात्रों और अभिभावकों को भी इस पे थोड़ा अध्ययन करके कि हम बच्चे को किस लाइन में भेजें। अदरवाइज ये मिसमैच चलता रहेगा और डिमांड सप्लाई की वजह से आप जिस डिसिप्लिन में सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम है तो बेरोजगारी वहाँ हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू।